अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अपर्णा यादव, आपको बता दें कि वो मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुखिया रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी दूसरी बहू है। और उनका अखिलेश के साथ राइवलरी ये जाना माना है और इसी का एक तरीके से लॉजिकल एंड जो अंजाम अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करके अखिलेश को एक मैसेज पहुंचाया है, ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है। और बीजेपी के लीडर्स आज सुबह से, जब से अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया है बीजेपी, तब से ये कह रहे हैं कि 2022 के जो आने वाले चुनाव हैं, असेंबली पोल्स है, वो भी 2017 की तरीके से ही होंगे, जब समाजवादी पार्टी अपने ही घरेलू झगड़ों में फंस कर रह गई थी और अपना जो डेवलपमेंट मैसेज है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। और इसी अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को इतनी तवज्जो दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव का आना और स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो 11 लोगों की टीम बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे कुछ दिनों पहले, वो कहीं एक तरीके से समान है, एक तरीके से एक पैरेलल दिखाता है कि डिफेक्शंस हर जगह हो रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी ये भी कहना चाह रही है कि अखिलेश यादव अपने घर को समेटने में असफल रहे हैं और उनके घर के लोग भी जो हैं वो अखिलेश यादव की लीडरशिप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, और इस पूरे डेवलपमेंट में कितनी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा, एक तरीके से आज हमारा जो ये प्रोग्राम है इन्हीं सब चीज़ों की बातें करेगा। 2017 में अगर हमें याद है तो अखिलेश यादव और उनके मामा डॉक्टर राम गोपाल यादव जहां एक तरफ खड़े थे, उसी और समाजवादी पार्टी के झगड़े में तो दूसरी तरफ उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव और अमर सिंह एक तरफ खड़े थे। और दोनों के ही झगड़ों में समाजवादी पार्टी उस झगड़े को निपटाने में इतनी देर लगा दी, तब तक भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में अपना पॉलिटिकल मैसेज जो हिंदुत्व और साथ में विकास का, वो लोगों तक पहुंचा ले पाई। और अखिलेश यादव को आज उत्तर प्रदेश में सभी मानते हैं कि उन्होंने काम तो ठीक से किया, लेकिन वो राजनीति और अपना दल नहीं संभाल पाए और उसकी वजह से वो चुनाव हारे। तो बीजेपी की एक तरीके से ये कोशिश रहेगी कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जाना और एक जो पैल्पेबल एंगर है ग्राउंड में आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ, चाहे वो बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, चाहे वो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एनकरेज करता हुआ जो एक आदित्यनाथ सरकार ने एक रेप्यूटेशन बनाई है, और या फिर वो कोविड के सेकेंड वेव के दौरान जो मिसहैंडलिंग हुई, इतनी मौतें हुई, उसको लेकर जो गुस्सा उभर रहा है, अपर्णा यादव को भाजपा आने वाले दिनों में इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी कि समाजवादी पार्टी का जो फैमिली फ्यूड है, जो घरेलू झगड़ा है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, या तो वो घर संभाले या तो वो राज्य संभाले। तो ये मैसेज लेकर भाजपा लोगों तक पहुंचना चाहती है। लेकिन क्या अपर्णा यादव का आना इतना प्रमुख है, इतना महत्वपूर्ण है कि भाजपा सिर्फ अपर्णा यादव के कार्ड से ही समाजवादी पार्टी को हरा पाएगी? ऐसा कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एक ब्रॉडर कोलिशन बनाया है, जो जहां पर उनकी जो इमेज थी एक यादव और मुस्लिम पार्टी के, उसके बियॉन्ड जाकर बनाई है। छोटे छोटे जो सिंगल कास्ट पार्टीज है, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो महान दल हो, या जनवादी सोशलिस्ट हो, या वेस्टर्न यूपी में आरएलडी हो, उनका एक गठबंधन, एक इंक्लूसिव गठबंधन लगता है। और उसी की वजह से कहीं एक अपोजिशन का जो ये कोलिशन है वो एक फॉर्मिडेबल कोलिशन दिखता है और भाजपा को कड़ी टक्कर देता हुआ दिख रहा है अभी। और इसी दौरान जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ गए हुए जितने भी ओबीसी लेजिस्लेटर्स हैं, वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरेट को एक मैसेज पहुंचा रही थी कि भाजपा जो है वो कहीं एक तरीके से जो उनका पुराना रेप्यूटेशन था कि एक वो ब्राह्मण बनिया पार्टी है, उसको
तो उसको तोड़ नहीं पाई है अभी तक। उन्होंने ओबीसी का वोट तो ले लिया, लेकिन अभी तक उनका जो ब्राह्मण और बनिया जो पार्टी जो लीडर्स जो हावी रहते हैं, वो उसका जो संगठन है उसका स्वरूप वो बदल नहीं पाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ गए हुए जितने भी मिनिस्टर्स और एमएलएज हैं भाजपा के, जो सपा ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोगों तक अपना यही मैसेज पहुंचा रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में ये जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपर्णा यादव कहीं किसी भी तरीके से भाजपा के जो ये ने जो अपना संगठन बनाया था, एक ओबीसी गैर यादव ओबीसीज और गैर जाटव दलितों को लेकर, साथ में अपर कास्ट तो उनके थे ही, तो इनको लेकर उसमें कहीं वो प्लस या एडिशन करती हुई नहीं दिख रही है। अपर्णा यादव खुद उत्तराखंड की रहने वाली है, लखनऊ में एक उनके पिता जर्नलिस्ट रहे हैं, जिनको अखिलेश की सरकार में इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बनाया गया था, और वो लखनऊ कैंट से 2017 में लड़ी थी रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ, और वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था उस समय। तो अब ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अपर्णा यादव एक सिंबॉलिक समाजवादी पार्टी के लिए एक सिंबॉलिक इंक्लूजन है, इसलिए क्योंकि अगर हमें 2017 में अगर याद है तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश के कैंपेनिंग के लिए नहीं उतरे थे जब वो झगड़ा चल रहा था उनके घर में, लेकिन वो अपर्णा यादव के कैंपेनिंग में ज़रूर उतरे थे, और उन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि वो अपर्णा यादव भी उनकी परिवार की सदस्य है, और एक इमोशनल अपील की थी कि उनको वोट दिया जाए, समाजवादी पार्टी के नाम पर नहीं तो मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर। अब ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में साफ है कि किस तरीके से जो मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, उनके बेटे प्रतीक की जो पत्नी है वो अपर्णा यादव है, और अखिलेश की राइवलरी उनके साथ उन्होंने कभी हिचकिचाया नहीं है, ये बताते हुए कि उनके और अखिलेश यादव में जमती नहीं है। और साधना गुप्ता जो हैं वो लगातार अखिलेश के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देती रही हैं, और अपर्णा यादव पिछले कुछ महीनों में उन्होंने भाजपा के साथ, ऐसा कहा जाता है कि वो भाजपा के साथ कंसल्ट कर रही थी, और उनके जो व्यूज़ थे वो सारे भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी अखिलेश की लीडरशिप में उनको अपोज कर रही थी। चाहे वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का मामला हो, चाहे वो एनआरसी या सीएए का मामला हो, चाहे वो गौशालाओं का मामला हो, या फिर आदित्यनाथ का जो हैंडलिंग था पैंडमिक उसका मामला हो, हर चीज़ में हर मुद्दे पे अपर्णा यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से भाजपा का समर्थन किया है, और इसीलिए ये बताया जा रहा था कि चुनाव से पहले शायद अपर्णा यादव भाजपा की तरफ चली जाए, और आज वो वैसा ही हुआ। तो इसमें ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा इसका एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी, क्योंकि लखनऊ कैंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ कैंट में काफ़ी उत्तराखंडी लोग रहते हैं, और क्योंकि वो ठाकुर समुदाय से आती हैं, राजपूत समुदाय से आती हैं, तो वो ओबीसी का जो पूरा जो समीकरण है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसमें कहीं से भी वो ऐड नहीं कर रही हैं। और तीसरी बात यह है कि अपर्णा यादव का खुद का अपना मास बेस नहीं है, और उनका कोई पॉलिटिकल स्टैचर नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक नॉन एंटिटी है, जो उनका महत्व तो कभी भी उतना रहा नहीं। उनका सिर्फ एक तरीके का अटेंशन, जो उनको अटेंशन मिलता रहा है, वो एक ही तरीके का मिलता रहा है कि वो अखिलेश के राइवल कैंप में है। लेकिन हम जानते हैं कि अखिलेश ने जो 2017 में सामना किया था घरेलू झगड़े का, आज वो स्थिति नहीं है। अखिलेश ने न कि सिर्फ शिवपाल यादव को बल्कि मुलायम सिंह यादव को अपने खेमे में ले आए हैं, और जो अपर्णा यादव की जो फैमिली है वो किसी तरीके से वो साइड लाइन हो चुकी है। अपर्णा यादव के पति जो प्रतीक हैं वो उनको ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है नहीं, ऐसा बताते हैं, और वो अपने बिजनेसेस में कंसंट्रेट करते हैं। तो अपर्णा यादव
का जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो शायद अब भाजपा पूरा कर ले, लेकिन भाजपा के लिए भी अब वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ कैंट वो सीट है जहाँ पे रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट थी, लेकिन 2017 के चुनाव में वो स्विच करके बीजेपी में आ गई थी और अपर्णा यादव को हराया था। वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाह रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी अब इलाहाबाद की एमपी बन चुकी हैं, और साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है, ऐसा बताया जा रहा है कि लखनऊ कैंट में वो भी अपने लिए सीट ढूंढ रहे हैं। ये लखनऊ कैंट ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो इसीलिए दिनेश शर्मा भी वहाँ लड़ना चाह रहे हैं। तो भाजपा आने वाले दिनों में इस असमंजस में को किस तरीके से दूर करेगी? क्या वो अपर्णा यादव को वो लखनऊ कैंट की सीट दे पाएगी? और अगर देगी तो वो रीता बहुगुणा जोशी और दिनेश शर्मा को किस तरीके से पेसिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से उन्हें उनको अपने खेमे में रख पाएंगे, ये भी देखने लायक होगा। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से एक 2017 में इमेज गया था कि एक बिखरी हुई पार्टी है, अब वो नहीं है। अब वो बल्कि न सिर्फ अखिलेश के लीडरशिप में साथ आ चुकी है, बल्कि एक ब्रॉडर फ्रंट के स्वरूप में बीजेपी की सरकार को चैलेंज कर रही है। तो अपर्णा यादव का आना भाजपा जिस तरीके से चाहती थी कि इस पे फैमिली फ्यूड की तरफ अटेंशन चला जाए और एक तरीके से अटेंशन डिफ्लेक्ट हो जाए आदित्यनाथ के फेलियर से, या फिर आदित्यनाथ किस बीजेपी को जो ये सारे स्वामी प्रसाद मौर्य और सारे जो लेजिस्लेटर के जाने से जो झटका पहुंचा है, उसका डिस्कशन नहीं हो के अपर्णा यादव पर स्पॉटलाइट आ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कुछ एक लेवल के ऊपर होगा। और क्योंकि अपर्णा यादव की खुद की अपनी कोई ज़मीन नहीं है, और उनकी जो पहचान है वो मुलायम सिंह की दूसरी बहू के रूप में ही उत्तर प्रदेश में है। और इस तरीके से जो इमोशनल इश्यूज है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हावी नहीं है। तो जैसा आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि भाजपा अपर्णा यादव को किस पोजीशन पर रखती है और उनको किस तरीके से अकोमोडेट करती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वायर की उस बातचीत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.